नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एआई से रिलेटेड है। बहुत टाइम से मैं कुछ स्टडी कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एआई के टूल को, और मैं अच्छे से अच्छा टूल आपके सामने लेके आना चाहता था, इसलिए मेरे को थोड़ी देर हुई और थोड़ी व्यस्तता भी थी। तो आप सबके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक नया टूल लेके आया हूँ, जो कि एआई में हम सब के लिए, जो कि हमारी कम्युनिटी है, जो इंजीनियरिंग डेवलपर्स, लीड्स, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स, या उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो टेक्निकल काम अभी भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टेक्निकल बंदों को ही सपोर्ट करती है, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी डायरेक्टली अपनी एप्स या कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट और ये कोडिंग असिस्टेंट टूल है। राइटिंग, कोडिंग, समराइजिंग, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली ये पर्टिकुलर एआई टूल है, जो कि हर चीज़ में, हर किसी में नहीं होता है अदर एआई टूल्स। जैसे कि अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो मैं पहले बहुत कंफ्यूज था कि क्या सीखूँ, कौन सा टूल समझने में आसानी होगी, कौन सा मुझे यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी जैसे ये इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज मैंने चैट जीपीटी यूज़ करके बनाई है। रीज़न कि चैट जीपीटी ये सब चीज़ों, इमेज जनरेशन हो गया, कुछ चीज़ें आपको सर्च करनी है, कुछ एक कंसाइज एकदम आंसर चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बट ये अभी भी कोडिंग को असिस्टेंट नहीं करता है। तो ये जो मैं ढूंढ के लाया हूँ क्लाउड, ये क्लाउड डी ए आई जो है, ये उसी चीज़ को असिस्ट करता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। अभी तक मैंने जितना इसको यूज़ किया है ऐप बनाने के लिए, या फ्रंट एंड, बैक एंड, रिएक्ट पेजेस, उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद, सोचने समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि क्लॉड ही है जो कि हम सबको की ज़िंदगी को और आसान बना सकता है। तो हम आज देखते हैं कि भाई इसमें और चैट जीपीटी में क्या अंतर है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा। क्लाउड एआई क्यों बेटर है क्रिएटर और डेवलपर्स के लिए, इससे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये सारे जो भी बेसिक सवाल है, बेसिक से बेसिक सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई नई चीज़ सीखूँ, वो बेसिक से बेसिक सवाल खुद से जवाब पूछूँ और उसका जवाब ढूंढूँ, और उसके बाद ही मैं हर एक स्टेप पे आगे बढ़ूँ। मैं ऐसा नहीं करूँ कि कोई भी मेरे कोई कोई टफ वर्ड आ रहा है और मैं उसको देख भी नहीं रहा हूँ कि भाई क्या है ये। तो मैंने ये भी स्टडी किया कि चैट जीपीटी और क्लॉड एआई में क्या अंतर है, कहाँ पे चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, कहाँ पे क्लॉड एआई इतना अच्छा नहीं है, या बहुत अच्छा है और चैट जीपीटी शायद वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बाकी के टूल्स भी ऐसा नहीं है, जैसे कर्सर हो गया या क्यूडर हो गया, ये सब भी कोडिंग सपोर्ट करते हैं। बट क्लाउड एआई मुझे बहुत ही सिंपल, इजी टू यूज़ रखा लगा, क्योंकि ये मुझे बेसिक टूल जो मैं अभी तक यूज़ करते आ रहा हूँ, जैसे नोट जेएस हो गया, जो कि हम जनरली इंस्टॉल करके रखते हैं अपने मशीन पे, या फिर वी एस कोड जैसा आईडीई हो गया, उसके साथ ये चल जाता है। तो इसलिए मुझे क्लाउड एआई ज़्यादा यूज़फुल लगा इन टर्म्स ऑफ मेरे पर्सपेक्टिव से। हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से अलग हो। बाकी तो बहुत सारे, जैसे परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा टूल है, जेमिनाई बहुत अच्छा टूल है, को पायलट बहुत अच्छा टूल है। लेकिन मुझे जब मैंने एक्सप्लोर किया, तो मैंने पाया कि मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है यूज़ करने के लिए, और काफ़ी क्योंकि ये टर्मिनल यूज़ करता है, ये आपके सिस्टम को यूज़ करता है। अगर आप जैसे मैं अगर आप से बेसिक एग्जांपल बोलूँ, कि जैसे अगर मैं चैट जीपीटी और क्लाउड एआई को मैं कंपेयर करने की सोचता हूँ, तो जैसे मैं उस पे जाता हूँ और मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, और मैं जैसे कुछ टास्क बोलूँगा, जैसे चैट जीपीटी एआई। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए ये जस्ट टूल यूज़ कर रहा हूँ, कि मुझे जैसे कोई इमेज बनानी है, कि जैसे मैंने यही इमेज बनाई थी, आपको फिर से बना के दिखाता हूँ मैं, ये वाली इमेज, जो कि बड़ी अच्छे से चैट जीपीटी ने बना के मुझे दी है। कैसे किया मैंने सिंपली ये बोला उससे कि क्रिएट एन इमेज विथ ऑल एआई टूल्स इन सर्कल एंड ट्यूटर इन सेंटर इन confused
तो ये हो सक ये इसने मुझे एक इमेज बना के दी, जो कि वो दिख रही है आपको अभी अपने मेरे वाले वेब स्लाइड में। ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ इसको ये बोला था कि इमेज बनाओ। जो बीच वाली इमेज है वो डेफिनेटली मैंने अपनी डाली है, लेकिन वो कैसे डाली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया कि एक इमेज बना के, कंफ्यूज ट्यूटर की इमेज बना के मुझे दे दी, विथ ऑल द एआई टूल्स अभी तक जो हमने अभी तक जो सीखा है। ओके, शायद इसको कुछ वायोलेशन का एरर आया है, जबकि इसने मेरे को बना के दी थी। Fused state in what to select। तो होपफुली ये बना देगा इमेज, लेकिन अगर नहीं बनाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमेज उसने बनाई थी, बाद में मैंने अपनी इमेज पास करी और उससे ये उसने उस सेंटर वाली इमेज को इस इमेज से रिप्लेस कर दिया, विच इज़ गुड एज अ इमेज क्रिएटर। मतलब ये इमेज क्रिएट करने के लिए बहुत सक्षम है। बड़ी सी कोई सा भी आप इसको इंफॉर्मेशन दोगे, ये उस हिसाब से इमेज क्रिएट करके ला के आपको दिखा देगा। वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को क्लाउड एआई यूज़ करना है, अब क्लाउड एआई यूज़ करने के लिए बेसिकली सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ व्हाई दिस नेम इज़ क्लाउड। इसको आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये क्लाउड से कोई रिलेशन है। नो भाई, इसका कोई रिलेशन नहीं है क्लाउड से। मैं भी पहले ही क्लाउड एआई सुन सुन के मेरे को लगता था ये क्या चीज़ है, मैंने देखा भी नहीं कभी, मैंने ढंग से जाके डिटेल भी नहीं देखी कि क्लाउड एआई होता क्या है। मैं सिर्फ इससे कंफ्यूज रहता था कि यार ये क्लाउड और क्लाउड से कोई इससे रिलेशन होगा, इसलिए इसने ऐसा क्लाउड एआई नाम दिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका नाम क्लाउड एआई क्यों आया, क्योंकि ये एक इंजीनियर रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी के, मिस्टर क्लाउड शैनन। तो उनको उनके उनके रिस्पेक्ट के लिए ये नाम वहाँ से आया है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है क्लाउड एआई के नाम होने का। तो अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर, जैसे मैंने आपसे बोला कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, तब जाके आप उसको टाइप करोगे और पूछोगे कि भाई ये ऐसा नाम क्यों है। तो अगर आप जैसे मैं आपको क्लाउड एआई में जैसे आप जाएंगे तो मैं लेके जा रहा हूँ आपको अपना, मैं जीमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ अभी तो क्लाउड को यूज़ करने के लिए। तो बट जो जैसे मैंने आपको बताया कि शैनन, मिस्टर शैनन जो हैं, अगर आप टाइप भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई नेम क्लाउड एआई। तो इसका क्लाउड से कोई रिलेशन नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका रिलेशन है क्लाउड एआई इज़ नेम्ड आफ्टर क्लाउड शैनन। ये शैनन जी के रिस्पेक्ट के लिए, जिनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी बोलते हैं, उनके नाम से ये क्लाउड एआई एक एआई टूल बन के आया है सामने, जो कि एंथ्रोपिक नाम से एक कंपनी है, उसी का देन है, जो जिसने ये दिया है। एक्चुअली एंथ्रोपिक जो है वो उसमें से ही एक बंदा निकल के एक कंपनी की, उसी का एक विजन था कि वो चैट जीपीटी से डिफरेंट कुछ बनाए, जैसे कि क्लाउड एआई बनाया उसने। उसका विजन अलग था कि उसको कोडिंग असिस्टेंट बनाना है, उसको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ वाला एक एआई टूल बनाना है, इसलिए उसने क्लाउड एआई बनाया। तो अभी मैं जैसे बोलूँगा कि सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर, जैसे इमेज बना दी इसने, अपन ने ये क्वेश्चन पूछा था, सेम अगर क्वेश्चन मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो अभी मैं दूसरे एजेंडा पे जाता हूँ दोस्तों, कि वाई चैट जीपीटी और क्लाउड एआई में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। तो कहाँ पे चैट जीपीटी बेटर है इन इमेज क्रिएशन, और वहीं पर आप देखेंगे अगर मैं सेम क्वेश्चन डालूं और चैट और क्लाउड को पूछूं, तो क्लाउड एआई शायद इमेज ना बना पाए, वो इमेज बनाने में इतना सक्षम नहीं है दोस्तों। तो वो एक एसवीजी फाइल टाइप का बना के देता है। और क्लाउड एआई का एक बहुत ही शानदार चीज़ है ये आर्टिफैक्ट। वो एक कोड लिख के दे देगा आपको, आप कुछ भी बोलेंगे वो आपको एक कोड पब्लिश यहाँ लिख के दे देगा, जिसको आप पब्लिश भी कर सकते हो और उसके ऊपर डिटेल भी बना सकते हो। लेकिन इसमें ये प्रॉपर इमेज जैसे आपको चैट जीपीटी बना बना के दी है, वो वैसी बना के नहीं दे पाएगा जिस टाइप से ये दिया गया है। कितने अच्छे से उसने इमेज क्रिएशन किया है। लेकिन एक चीज़ है,
अगर मैं कोई इमेज इसको पास कर दूं, जैसे ये देखिए कितनी घटिया इमेज बना के दी है इसने, एसवीजी। और इसी को आप देखिए चैट जीपीटी ने कितनी सुंदर बना के दी। इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी अच्छा हो गया और क्लाउड एआई ख़राब हो गया, नहीं दोस्तों। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा बेटर है। तो अगर आप देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैट जीपीटी और क्लाउड एआई को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कहाँ पे कौन बेटर है, कहाँ पे कौन बेटर नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लाउड एआई इज़ फेल्ड इन टर्म्स ऑफ शोइंग और क्रिएटिंग गुड इमेज। यहाँ पे आपको चीज़ें बता देगा, क्लाउड है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, बट इमेज बहुत ही बेकार बना के दी है। तो विच आई डोंट वांट टू यूज़, आई वांट टू यूज़ चैट जीपीटी की इमेज इसके लिए। बट सेकंड चीज़, अगर मैं कोई इमेज पास करूँ एआई के थ्रू इसमें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये इमेज लेता भी है, स्क्रीनशॉट भी लेता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये स्क्रीन मान लीजिए, इंटायर स्क्रीन वो, हाँ, तो ये मैंने इसको शेयर कर दिया। अब मैं इससे बोलूँगा कि इसको इसके बारे में मुझे बताओ, कैन हेल्प टू एक्सप्लेन दिस इमेज टू मी। तो ये उस मामले में ये बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको ये समझा सकता है। ये इमेज प्रोसेसिंग करके आपको उसके बारे में पूरा डिटेल दे देगा, बट ये नहीं बता पाएगा कि ये बना नहीं पाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, जहाँ पे ये प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से करता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर में कोई इसकी खुद की कोई इमेज, जैसे मान लीजिए मैं अपनी इमेज कोई दे देता हूँ फ़ोटो ढूंढ के। Sorry। तो मेरा ये मतलब है ये बताने का कि ये क्या चीज़ में बेटर है, हम उस चीज़ का उसका यूज़ करें। क्या चीज़ में नहीं बेटर है, हम उस चीज़ का यूज़ ना करें। तो मान लीजिए मैं ये इमेज देता हूँ, अमित टेक्नोलॉजीज़ की इमेज देता हूँ। अब ये इसके इमेज के बारे में क्या बताता है हम देखते हैं। ये उस डिटेल में थोड़ा सा ये कुछ बताएगा। ये बता रहा है, देखिए दोस्तों क्या क्या डिटेल में इसने पूरा एक्सप्लेनेशन, ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है क्या नहीं है, क्या क्या करता है, ये पूरा डिटेल इसने इमेज का बता दिया। मतलब प्रोसेसिंग वाइज बहुत अच्छा है, बट नॉट इन क्रिएशन। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, अभी मैं जैसे चैट जीपीटी को लिखता हूँ कि कैन यू प्लीज़ टेल टॉप 10 न्यूज़ ऑफ टुडे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई आज की 10 खास न्यूज़ जो हैं वो बताओ, ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा। ये देखिए December 27, 2025, आज वही डेट है, इसकी टॉप 10 न्यूज़ इसने बता दी। अब मैं सेम चीज़ एआई क्लाउड में जाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लाउड में जाके पूछता हूँ प्लीज़ टेल टॉप 10 न्यूज़ ऑफ टुडे। अभी देखिए ये क्लॉड है, एआई क्या करता है, हमको रिस्पांस देता है कि नहीं देता है, हम 2 मिनट में देख लेंगे। तो ये प्रोसेस कर रहा है रिस्पांस देने के लिए। बट आप देखेंगे डेट, डेट क्या दी है इसने, ये दे रहा है, बता रहा है, ये न्यूज़ दे रहा है, लेकिन अगर आप डेट देखेंगे तो ये 28 दिसंबर 2024 के बाद का इसके पास कोई डेटा नहीं है। मतलब ये लेटेस्ट इंटरनेट से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। क्लॉड इज़ नॉट फॉर कनेक्टिविटी टू इंटरनेट, और आज का सर्च करके आपको डेफिनेटली नहीं देगा, 1 साल तक का सर्च करके नहीं देगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि ये क्लॉड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये समझ लीजिए। या फिर ये सपोर्ट ही नहीं करता इंटरनेट को, ये समझ लीजिए। इस वे में समझेंगे कि ये इंटरनेट को नहीं सपोर्ट करता है, आज के 1 साल तक की ये डेटा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा ये आपके लैपटॉप को सपोर्ट करता है। मतलब आपके लैपटॉप में जो भी डेटा है, आप कोडिंग कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, वो सबको ये सपोर्ट करता है, इसलिए ये इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है। तो ये दूसरा चैलेंज हो गया चैट जीपीटी और क्लॉड के बीच में। चैट जीपीटी आपको लेटेस्ट
गूगल जैसे हम करते थे। तो हम लोग अगर आप देखेंगे तो हम बेसिकली पहले जब मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ तो मैं गूगल से हर सवाल पूछता था, वो मुझे 50 पेज ला के देता था। उसके बाद ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद एआई आया, जहाँ पे चैट जीपीटी ने मार्केट कैप्चर किया, और चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रॉपर आंसर देना चालू किया। पूरे, भले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लेकिन एक कंसाइज आंसर प्रॉपर देना चालू किया। भले ही मैं कोड मांगूँ, भले ही मैं न्यूज़ मांगूँ, भले ही मैं ट्रैवल डिटेल्स मांगूँ, कुछ ब्लॉग मांगूँ, वो सब मेरे को चैट जीपीटी देने लगा। लेकिन क्लॉड ना मुझे इमेज प्रोसेसिंग करके देता है, बना के देता है, ना मुझे वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी देता है, ना वो आज का डेटा मेरे को निकाल के देता है। वो देता है तो मुझे टर्मिनल का सपोर्ट देता है, मेरे लैपटॉप का सपोर्ट देता है, मेरे डेवलपर होने का मुझे वजूद बताता है, कि वो मुझे बताता है कि मैं तुम्हारा एज अ डेवलपर तुम्हारा नौकर हूँ, तुम बताओ मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारा डेवलपर असिस्टेंट हूँ। नौकर अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक मैंने बंदा रख लिया जो मेरे लिए कोडिंग करके देगा। और वो किस कीमत पे, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, किस कीमत पे, क्या है प्लान, कैसा है वो, उसको मैं और डिटेल में जाएंगे। बट मैं आपको अभी ये डिफरेंस बता रहा हूँ। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार क्लाउड एआई तो ख़राब ही है, ये तो कोई चीज़ कर नहीं रहा। लेकिन मैं आपको जब आगे जाते जाऊंगा और आपको एज ए डेवलपर कैसे ये ऐप बनाएगा, कैसे उसको इम्प्रूव करेगा, कैसे डिफेक्ट सॉल्व करेगा, कैसे डेवऑप से कनेक्ट करेगा, कैसे गेट से कनेक्ट करेगा, जब उस पर आएंगे आप, तो आपको इसमें मज़ा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं स्लो स्लो हर वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे मैं आपको किसी भी चीज़ से आप वंचित ना रह जाएं इस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए। अच्छा, वाई क्लाउड एआई इज़ बेटर, मैं बार बार बता चुका हूँ क्लाउड एआई डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए क्यों बेटर है। क्योंकि ये टर्मिनल सपोर्ट करता है दोस्तों। और इसमें मतलब मैं आपको अभी और डिटेल में जब हम जाएंगे कि एन पी एम इंस्टॉल करना, वी एस कोड कैसे यूज़ करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तब आपको लगेगा कि क्लाउड एआई के एज ए डेवलपर और क्रिएटर, क्योंकि ये क्रिएटिविटी में अलग लेवल है, क्रिएटिव राइटिंग में अलग लेवल है। जितना क्रिएटिव ये है उतना चैट जीपीटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, टेक्निकलिटी। क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हमको इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझना कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसा एआई टूल का यूज़ करें। जो लोग बोलते हैं ना कि एआई जो है वो लोगों को चेंज कर देगा, बदल देगा, नहीं। एआई आपको मदद करता है, असिस्ट करता है कि आप अपना कोड और इम्प्रूव में वे में लिख सकें, कितना लॉगिंग कर सकें, कितना अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, कितना ब्यूटिफिकेशन कर सकें, कितना डिज़ाइन आपका प्रॉपर हो कि आपको अपने कोड में तकलीफ़ ना हो। क्वालिटी ऑफ कोड इम्प्रूव करता है क्लाउड एआई, इसलिए ये बेटर है क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए। तीसरा पॉइंट, व्हाट कैन बी डन इन क्लाउड एआई एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, वो भी मैंने कवर किया है। इसमें इमेज क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो इंटरनेट से ये कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम, 1 साल तक का, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करता है और ये टर्मिनल यूज़ करता है। इसलिए ये टेक्निकल चीज़ों में बेटर है इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फाइंडिंग। कुछ आपको कुछ नया कुछ करना है, कुछ चीज़ें इमेजेस में वेरिफिकेशन करना है, डिफरेंट करना नहीं ये। लेकिन आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने में, मतलब आपका कोई चीज़ आपने किया उसकी हिस्ट्री रखने में, आर्टिफैक्ट्स बनाने में। आर्टिफैक्ट्स कैसे होते हैं ये मैंने आपको दिखाया। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि कोई रिक्वेस्ट करता हूँ क्लाउड एआई को, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। ये प्लान मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें टाइप करता हूँ क्रिएट शॉपिंग लिस्ट पेज विथ फैसिलिटी ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स। तो मैं जो आर्टिफैक्ट्स की बात कर रहा था, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर पेज को, जब मैं ये करूँगा तो ये प्रोसेसिंग चालू कर दी इसने कि एक वेब पेज बना रहा है शॉपिंग। लेकिन ये जो राइट साइड है रिएक्ट, ये क्या कर रहा है, ये कोड लिखते जा रहा है, ये आर्टिफैक्ट बना रहा है कि भाई ये इसने एक पेज बना रहा है जिसमें ये चीज़ें डाल रहा है, एक शॉपिंग लिस्ट वाला पेज बना रहा है जिसमें कोडिंग भी साथ में मेरे को दे रहा है। तो इसको बोलते हैं हम आर्टिफैक्ट्स, जो साइड में आर्टिफैक्ट्स हैं। जैसे आपका मान लीजिए कोई कोड होगा और इसने एक बेहतरीन शॉपिंग लिस्ट का पेज बना दिया,
मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब इसको आप पब्लिश कर सकते हैं, आप मेल चाहिए, आपको कुछ ब्रेड चाहिए, आपको इसको डिलीट करना आइटम को, ये पूरा बन चुका है। इसमें आपको आइटम ऐड करना है, मान लीजिए इसमें ब्रेड, इसमें कर दिया योगार्ट क्वांटिटी टू ऐड। तो ये चीज़ें आप मतलब कितना इजी हो गया आपके लिए। और इसमें कोड भी मिल गया आपको, TSX कोड भी मिल गया। ये देखिए यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, मेरे को कोड देखना है, कोड देख लीजिए कितना इसने बेसिकली कोड लिख दिया है। अब आप इसको समझिए कि आपका यूज़ केस अगर मान लीजिए ऐसा है कि आपके पास कोई ऑलरेडी ऐप है आपकी बनी हुई। अब आप सिर्फ सिंपल क्या कीजिए, इसको वो ऐप या फाइल पास कर दीजिए, और ये फिर आपको आप बोलो कि मेरे को इसमें कुछ इम्प्रूव करना है, मेरे को इसमें कुछ डालना है, तो वो सारी चीज़ें ये करके दे देगा आपको। आप अपना कोड यहाँ पर डाल के उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं, उससे आपका यूआई कैसा दिख रहा है बार बार चेंज करके देख सकते हैं। इसमें मैं इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ बोल सकता हूँ कि भाई ये जो पेज बनाया है, मेक दिस पेज मोर इंटरैक्टिव फॉर यूजर्स। देखते हैं इसमें कुछ चेंज कर पा रहा है क्या ये। मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि ये इसको और इंटरेक्टिव बना दो इस पेज को, जो इसने ऑलरेडी शॉपिंग लिस्ट का पेज बना के दिया है। तो चीज़ें अभी क्या होता है कि जैसे आप डेवलपर हैं, तो आपसे आपके पास कोई इश्यूज आते हैं, कोई बग आता है, कोई कोई चेंज रिक्वेस्ट आता है, तो आप उसमें जाके कोडिंग करना चालू कर देते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो मैं ये इम्प्रूवमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वही चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इससे बोल रहा हूँ कि तू करके दे मेरे को ये पे, ये मान लो कोई डिफेक्ट आ गया तो वो डिफेक्ट सॉल्व करके दे। तो वो सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर क्लाउड एआई से करवा सकता हूँ। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा इसका इतना यूज़ केस, कि ये कितना बेनिफिशियल है अगर मैं इसको ढंग से यूज़ करना चालू करूँ, डेली बेसिस पे यूज़ करना चालू करूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। तो इम्प्रूवमेंट के नाम पे पता नहीं ये बहुत सारी चीज़ें कुछ कर दी, इतना तो कोड मतलब लिखने में लोगों को महीना 2 महीना लग जाता है। बट इसने देखो इसने क्या ब्यूटिफिकेशन किया है कि शॉपिंग लिस्ट की प्रोग्रेस क्या है तुम्हारी, ये तक दिखा रहा है। इसके स्टैट्स दिखा देगा ये, कि ये 211 कितने आइटम्स हैं, क्या हाई प्रायोरिटी कौन सा है, कितने आइटम्स, आप और आइटम्स उनकी प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो आइटम की, मेरे को मिल्क, ये मिल्क डाल दिया। ये इतना प्रिएम्प्टिव सर्चिंग भी डाल दिया इसने कि खुद से ही, अब मैंने बी डाला तो ब्रेड आ गया। तो ये देखिए सर, आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को सीखने में आपको। लेकिन मैं आपको अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया है, कर दिया है, बट मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे क्लाउड एआई में रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा प्लान लेना है। बट ये पहले हम आज के मुद्दे को कवर करते हैं। और आखिरी चीज़ आज के लिए छोटा रखना चाहता हूँ इसलिए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये जो चल रहा है ये कोई कर रहा है ना। अब ये कौन कर रहा है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्लियरली फिर से मैं उस पेज पे ले जाता हूँ। मान लीजिए मैं फिर से टाइप करता हूँ क्लाउड एआई, ये कर कौन रहा है। ये टूल तो बिना किसी कहाँ के किए हुए तो हो नहीं रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो होती है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये ओपस 4.5, सोनेट 4.5, हाइकू 4.5। तो ये जो हैं ये एक्चुअली में वो डेटा आर्टिफैक्ट्स जनरेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, स्क्रीन बना रहे हैं। ये वो मॉडल्स हैं जो ये सब कर पा रहे हैं। और ये जो मैंने लास्ट पॉइंट रखा हुआ है, मॉडल्स इन क्लाउड एआई, मॉडल्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं हर एआई टूल की। जो मैंने ये एआई टूल्स जिसके लिए मेरा दिमाग घूम चुका है, ये कौन सा यूज़ करूं, ये सब जो एआई टूल्स हैं, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं हर एआई टूल की खुद की एक मॉडल्स हैं जो हमारे को यूज़ करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा अगर फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए तो कौन सा यूज़ करना, हाइकू 4.5। आपको आपके एवरीडे टास्क के लिए काम करना है, जिसमें आपका छोटे मोटे कोड लिखना है, टास्क करना है, आपको ये कर सब कुछ
जैसे मैंने अभी शॉपिंग लिस्ट का आइटम बनाया वो करना है तो सोनेट यूज़ करें। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ओपस यूज़ करें। तो ये हैं मॉडल्स जो कि दिए गए हैं क्लॉड एआई द्वारा, और उनने अपने मॉडल बना के रखे हैं, और ये मॉडल पे ही ये जो आपको दिख रहा था आर्टिफैक्ट्स बना के दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये वो ही कर पा रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हो हाई को यूज़ करता हूँ मैं, हाई को मैं डाल देता हूँ फ़ोटो। अब ये इससे मैं बोलता हूँ कि भाई इसके बारे में बताओ, हाइकू के बारे में, तो मुझे मैंने सिर्फ तो ये पूरा डिटेल्स फटाफट लाने के लिए हाइकू यूज़ करिए। अगर आपको फास्ट रिस्पांस चाहिए हाइकू यूज़ करो। आपको टास्क करना है सोनेट यूज़ करो। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ओपस यूज़ करो। तो ये मॉडल्स हैं, हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्या है, वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा। बट आज इतना बेसिक समझिए कि ये मॉडल्स के बिना इसमें कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपको ऐसे ही पूरा ये ट्यूटोरियल पढ़ाऊँगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी जब तक स्टार्ट नहीं किया था मुझे बहुत कठिन लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट मुझे अभी वो दिशा मिल चुकी है जो कि मैं आपको भी देना चाहता हूँ। तो अगर आपको इस टाइप के वीडियोस चाहिए, और आप डेफिनेटली आपको एआई अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में आगे जाके, आपको एआई सीखना है, और क्लॉड एआई सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर अ डेवलपर, फॉर अ टेस्टर। जो भी इसको यूज़ करेंगे वो आप अपने सारे टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने कोड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो हम आगे देखने वाले हैं आगे वीडियोस में कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था और थोड़ा लेट हो गया इसको समझने में, सीखने में, इसलिए अभी तक वीडियो नहीं डाल पाएगा, बट आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेंगे क्लॉड एआई पे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान रखिए, मैं आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पूरा डिटेल लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको एक एक आइटम के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।